नमस्कार। लाउड किसान शो में आपका स्वागत है। आधे घंटे के भीतर किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। माहौल यह है कि किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। जो मुझे डर था कि किसान ये जरूर विश्लेषण करेंगे कि सरकार ये किस नियत से कर रही है कि वो जो प्रस्ताव दे रही है उस प्रस्ताव में है क्या, उसकी भाषा, उसका कॉमा, उसका फुल स्टॉप। और कल मैंने कहा था कि सरकार अगर लिखित प्रस्ताव देती शायद ज्यादा से ज्यादा सार्थक होता, पर सरकार ने जुबानी प्रस्ताव दिया और ऐसा जुबानी प्रस्ताव दिया जिसमें हर प्रस्ताव के बाद वो कह देते हैं हमारे कानून, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। इसलिए अगर डर है किसानों को तो उनका डर जायज है। आज मैं ये देख रहा हूं कि धीरे धीरे सरकार किसानों के साथ हठ धर्मिता करती नजर आती है। मैं किसान के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान तो शुरू से अपनी बात पे अडिग है। उनकी तीन ही मुख्य मांगे हैं। तीनों कृषि कानून को वापस लो या रद्द करो, और दूसरा एमएसपी को लेकर कानून बनाओ। सरकार भिन्न भिन्न तरह के प्रस्ताव दे रही है और आज सवेरे से टेलीविजन चैनल्स ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि किसान सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, ये किसान हठधर्मिता कर रहे हैं, किसान जबरदस्ती रैली निकालने की, ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं, कुछ उन्हें सरकार की तरफ से इशारा होता है। और मुझे लगता है भारतीय मीडिया का ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दौर है जहां पर वो सत्य को नहीं और प्रोपेगेंडा को अपना मुख्य विषय बना रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो सकता है बशर्ते वो ध्यान दें। उनके पास सारी दुनिया के विषय हैं। सारी दुनिया को उन्हें कोरोना के लिए जो वैक्सीन हमने बनाई है वो भेजनी है। उन्हें दुनिया में कोरोना वॉरियर का नोबेल पुरस्कार चाहिए। ये सारी चीजें होने वाली हैं जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए किसानों का विषय शायद गौण है और उन्होंने इस विषय को श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र तोमर, जो देश के कृषि मंत्री हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया है। और ये लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो बातचीत काफी संदेह पैदा करती है। किसानों से कोई साफ बात नहीं करता, किसानों से संदेशों में बात होती है, जबकि किसान अपनी बैठक खुलेआम करते हैं। जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं होता। उनकी बातों में भी कोई घुमाव फिराव नहीं होता। इसलिए किसानों की बात को सरकार समझे, ये सारे देश की मांग है। और सरकार अभी तक शायद पूरी तरह समझ नहीं पाई है कि किसानों की मांग के समर्थन में सारे देश के लोग खड़े हो रहे हैं, सारे किसान खड़े हो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार हो सकता है इसको धीरे धीरे टालती जाए और सोचे कि लोगों का दबाव या लोगों का प्रेशर, लोगों का मतलब सरकार जिन्हें लोग कहती है, सरकार जिन्हें जनता कहती है, सरकार जिन्हें किसान कहती है, ये किसान हार जाएंगे, थक जाएंगे। मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं होगा। पर आज की मीटिंग में क्या निकलेगा ये तो शाम को 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे पता चलेगा, जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर निकल करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे और किसान अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पर मैं जिस बात को आज आपसे कहना चाहता हूं वो कमाल की घटना होने वाली है। सारी दुनिया से 450 से ज्यादा पत्रकार दिल्ली पहुंच चुके हैं। जिसे जहां जगह मिल रही है वहां रुक रहा है। ज्यादातर होटलों में पत्रकार टिके हुए हैं, विदेशी पत्रकार। और वो विश्व की एक अनोखी घटना को देखने के लिए आए हैं। वैसे ही घटना जैसे अमेरिका में ट्रंप के इस्तीफा या ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने या ट्रंप के ऊपर महाअभियोग की कार्रवाई देखने जैसा ही महत्वपूर्ण यह विषय है। जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो शपथ ली सारी दुनिया ने उसे देखा। अमेरिका में भी बहुत
उत्सुकता से उसे देखा गया। लेकिन अमेरिका में एक चीज और हुई कि उसमें एक दूसरा पहलू जो हमारे सामने नहीं आया। अमेरिका में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में एक दूसरा भी पक्ष रख रहे थे कि हम जो बाइडेन के चुनाव को सही नहीं मानते, हम ट्रंप के ही कदम को सही मानते हैं। और ये वो लोग हैं जो वहां की संसद भवन में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। वैसा ही महत्वपूर्ण इवेंट, वैसे ही ऐतिहासिक घटना हिंदुस्तान में 26 तारीख को होने वाली है, भारत में। और सारी दुनिया के पत्रकार दिल्ली आ चुके हैं। इसलिए आए हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि 1 लाख किसान, मैं संख्या आपको बता रहा हूं जिसे कल किसानों ने तय किया, कि सिर्फ 10,000, 20,000, 25,000 नहीं, 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के रिंग रोड के ऊपर चलेंगे, तिरंगा लहराएंगे और जनता का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जनता का गणतंत्र दिवस। अब तक गणतंत्र दिवस सरकारें मनाती थी और लोग वहां जाकर के इंडिया गेट के पास स्टैंड्स पे बैठते थे और तालियां बजाते थे जब हमारी सेनाओं की टुकड़ियां निकलती थी या विभिन्न प्रदेशों की झांकियां निकलती थी। इस बार बहुत छोटी परेड कर दी गई है। वो निकल भी राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक जा रही है, लेकिन किसानों ने अपनी परेड छोटी नहीं की। ट्रैक्टर परेड छोटी नहीं हो रही है। 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के रिंग रोड पर दौड़ेंगे और किसानों ने कहा है हम ये ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न हो। और लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली एजेंसियां यानी दिल्ली पुलिस, दिल्ली के पैरामिलिट्री फोर्सेस, एंटी राइट फोर्सेस सब वहां लगाई जाएंगी। उनसे ये अपेक्षा होगी कि वो उन लोगों को संभालने की कोशिश करें जो लोग किसानों के जुलूस में शैतानी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि कोई शैतानी करेगा नहीं, क्योंकि किसान इतने आंख खोल करके इस रैली का आयोजन कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली का। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, किसानों के इस ट्रैक्टर रैली से आगे भी एक घटना होने वाली है। आज मुझे कई लोगों ने फोन किया सवेरे से, क्योंकि मैं सबसे कह रहा था कि आपके यहाँ क्या तैयारी हो रही है जिलों में, मुझे कुछ जानकारी दीजिए। लोगों ने कहा हमारे जिले में जो तैयारी है वो तो है, पर देश से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलों पर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसानों का ट्रैक्टर जब निकल जाए तो उसके पीछे मोटरसाइकिलों का 10,000, 20,000, 30,000 जितनी मोटरसाइकिलें हो सकें वो भी चलें। हम वो भी गणतंत्र दिवस किसानों के साथ मनाना चाहते हैं। ये किसानों के भाई हैं, बेटे हैं, उनके समर्थक हैं, इस देश के गांव में रहने वाले हैं, और सरकार को इस उत्साह का स्वागत करना चाहिए। सरकार इसे अभी तक अपने खिलाफ मान रही है। ट्रैक्टर रैली किसानों की और मोटरसाइकिल के ऊपर किसान परिवार के नौजवान जिस हिम्मत के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस खुशी के साथ, जिस उत्साह के साथ आने की बात कर रहे हैं, उसे उर्दू भाषा में एक शब्द है लब्बैक, जिसे हिंदी में कहते हैं शाबाश, आगे बढ़ो, और अंग्रेजी में वकफ कहते हैं, वो करना चाहते हैं। इनका उत्साह से स्वागत करना चाहिए सारे देश को और देश की सरकार को। इसे अपने खिलाफ नहीं मानना चाहिए सरकार को। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, उसने कहा कि पुलिस को यह तय करना है कि रैली निकलने दे या न निकलने दे। पुलिस सुप्रीम कोर्ट की इस भावना को समझकर, क्योंकि रोकना होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक देता, आदेश दे देता, किसान मानते। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस करे, तो दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की इस भावना का ध्यान रखना चाहिए कि लोग अगर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं उसमें वो रुकावट न डाले। ये पुलिस का कार्यक्रम नहीं है, ये सेना का भी कार्यक्रम नहीं है, ये राज्य सरकारों की झांकियों का भी कार्यक्रम नहीं, ये प्रचार का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम देश के उत्साह का, देश के सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें देश की जनता शामिल हो रही है। और मुझे ये कहा गया, मुझे बताया गया किसानों की तरफ से, हम इस बार ही नहीं, हर साल ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस के ऊपर करेंगे। इसका स्वागत नहीं होना चाहिए? इसका स्वागत होना चाहिए।
सरकार को किसानों की बात जब माननी हो तब माने, न माननी हो न माने, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर रैली आपके विरोध में नहीं है, इसकी घोषणा करने में क्या हर्ज है। इस ट्रैक्टर रैली का स्वागत देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और सारी दुनिया से जो मीडिया के लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, वो इसी अद्भुत घटना को देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी 20 तारीख को अमेरिका में ऐतिहासिक दिन था जब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी अमेरिका के। उनका भाषण बहुत सराहा गया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ के जो किसान कहते हैं, वो भी सारी दुनिया में मीडिया के जरिए जा रहा है कि किसान मुस्कुराते हुए दृढ़ता पूर्वक अपनी बात विनम्रता से अहिंसात्मक तरीके से कह रहे हैं। सारी दुनिया के अखबार, सारी दुनिया के टेलीविजन अपने हर प्रोग्राम में भारत के किसान आंदोलन की झलक दिखा रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है, भारत के लिए शर्म की बात नहीं है, जैसा कुछ लोग सरकार के, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं अंध समर्थक तो कह ही सकता हूं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ है। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, ये देश के पक्ष में सरकार के साथ उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस को मनाने का मसला है। इसलिए अगर देश के लोग मोटरसाइकिलों से किसानों के पीछे आना चाहते हैं, पैदल चलना चाहते हैं, पुलिस को उन्हें चलने देना चाहिए। हालांकि हम लोगों की बात तो न कारखाने में तूती की आवाज है, क्योंकि टेलीविजन के नाम पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो तो इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े चेहरे वैसे ही मुरझा जाएंगे जैसे सूरजमुखी सूरज के न होने पर मुरझा जाती है। सूरज कौन है? सूरज इस देश का किसान है। सूरज कौन है? सूरज इस देश की जनता है। अगर सूरज नहीं उगेगा, सूरज अस्त रहेगा, कहते हैं सूरजमुखी कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है। और अगर किसानों का सूरज धुंधला हुआ, उसके ऊपर बादलों की छाया हुई, उस पर ग्रहण लगा, तो ये सारे टेलीविजन चैनल वैसे ही हो जाएंगे जैसे आज एक शख्स जो इस देश में अपने को सबसे बड़ा एंकर बताता था, देश के लोगों की तरफ से पूछता था वो सवाल जो देश के लोगों के नहीं है, वही सवाल देश के लोगों से वो पूछने की कोशिश करता था जो उसके अपने एजेंडे के सवाल हैं। सरकार का समर्थन करना चाहिए, पर सरकार का समर्थन तभी करना चाहिए जब समर्थन करने की आवश्यकता हो। हर चीज पर सरकार के लिए ढोल बजाने का मतलब होता है कि आप चारण हैं, आप ढिंडोरची हैं, आप ढपोर शंख हैं, आप बड़बोले हैं, आप देश की जनता के दर्द नहीं समझते, दुख नहीं समझते, और किसानों का तो बिल्कुल नहीं समझते। मैं टेलीविजन प्रोग्राम देखने वाले कुछ वरिष्ठ समीक्षकों की राय आपको बता रहा हूं। वो भी कुछ चीजों में इन टेलीविजन एंकरों की तरह से बिहेव करने लगे। आपकी क्या वेशभूषा होनी चाहिए, आपको किस तरह से बोलना चाहिए, आपका संप्रेषण बहुत अच्छा है लेकिन अब संप्रेषण थोड़ा तेज होना चाहिए, समझा के मत बोलिए। ये कोई टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ा जाने वाला संवाद नहीं है जिसे धड़ धड़ पढ़ दें। ये किसानों के दर्द की आवाज है, किसान के आंसुओं, किसान के खून पसीने की आवाज है, जो इस देश के लोग सुनना चाहते हैं, पर उनके पास वो बात सीधी नहीं पहुंचती। और मैं फिर कह रहा हूं सरकार से कि सरकार, और मैं बार बार कहता रहूंगा, उन्हें ये चेतावनी देता रहूंगा, इन्हीं किसानों के बच्चे पुलिस में हैं, इन्हीं किसानों के बच्चे सेना में हैं, जिसे सिपाही कहते हैं। सेना में हो या पुलिस में हो, जिसके कंधे पे स्टार नहीं लगा है वही देश बचाता है, वही पाकिस्तान से लड़ता है, वही चीन से लड़ता है, और वही पुलिस का सिपाही डाकुओं से लड़ता है, अपराधियों से लड़ता है। जिनके
कंधे पर स्टार लगे होते हैं, वो तो आदेश देते हैं, और आदेश होने के बाद जब टास्क पूरा हो जाता है तो प्रेस के सामने आके गर्व से बताते हैं कि हमने किया। उन्होंने नहीं किया होता, इन जवानों ने किया होता है, जिनके पिताजी दिल्ली की सीमाओं के ऊपर, जिनके भाई दिल्ली की सीमाओं के ऊपर अनशन कर रहे हैं, जो देश के किसान हैं। इस सत्य को न सरकार को भूलना चाहिए, न समाचार माध्यमों को भूलना चाहिए, न देश के लोगों को भूलना चाहिए। इसलिए आज किसानों की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है, और हमारे जैसे साधारण लोग तो आशा ही कर सकते हैं कि किसानों की बात सरकार समझेगी। हठ धर्मी अब किसान नहीं कर रहा है, हठ धर्मी सरकार कर रही है, जो उनकी बातों को मानने से मना कर रही है। मैं फिर कहता हूं कि जब आपने स्थगन का फैसला लिया तो आप इसे रद्द करने का फैसला भी ले सकते हैं। आप कहते कि हम 2 साल तक के लिए इसको रद्द करते हैं, और 2 साल के बाद सारे देश के किसानों से राय लेकर के उनसे हम भले ही ईमेल से या चैनलों के जरिए बहस करा के या दूरदर्शन के जरिए बहस करा करके हम एक कंसेंसस बिल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कानून के रूप में देश के किसानों को मदद करे। और अभी तक सरकार ने एमएसपी की कानून बनाने की बात नहीं की है, जो किसानों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप किसानों को कैसे भरोसा दिलाएंगे? इस देश में किसान बुनियाद है, किसान बुनियाद है उद्योग की, किसान बुनियाद है विकास की, किसान बुनियाद है अन्न की। अब वो अलग चीज है कि अगर आप जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो ये सरकार के ऊपर दबाव डालें कि किसान नहीं पैदा करेगा तो क्या बात है, हम बाहर से ले आएंगे, क्योंकि बाहर से ले आने में कमीशन बनता है, सरकार पैसा देती है, लाने वाली कुछ बड़े कंपनियां होती हैं जिनके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस होता है, वो खुद भी खाएंगे, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को भी खिलाएंगे। मरेगा कौन, लुटेगा कौन उस महंगाई में और गलत तरह के अन्न में? देश का आम आदमी। जो देश का आम आदमी हमेशा आशा भरी नजरों से सरकार की तरफ देखता है कि सरकार जो करेगी उसका हमें कोई ना कोई तो फायदा होगा, पर ऐसा होता नहीं। जैसे ही बहुत बहुत बार देश का किसान अन्न पैदा करता है, उसका रखा रह जाता है, और विदेश से किसी बहाने आयात किया हुआ सामान बाजार में पहुंच जाता है, किसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब मैं आखिर में एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार चांद के ऊपर जाने की बात कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले तक दिल्ली सरकार एक बड़ा विज्ञापन दे रही थी पराली को लेकर के, अभी भी मेरे दिमाग में, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि पूसा इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी दवा बनाई है जो छिड़क दें पराली के ऊपर तो उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे उसके बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, शायद खाद बने, शायद खाद न बने, तो ये जो टाइल्स होती हैं ये बने, आदि आदि। भारत सरकार के पास इतने दिनों से पराली की समस्या है, जो पराली जलाते हैं जिससे पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण हो जाता है, धुआं निकलता है, जहरीला होता है, लोगों को दिल्ली में तो गैस चैम्बर बन जाता है। उस पराली को लेकर अब तक कोई भी साइंटिफिक उसका हल नहीं निकला। हम कोरोना वैक्सीन बना सकते हैं, सारी दुनिया को भेज सकते हैं, लेकिन पराली का उपाय कि पराली किस तरीके से जलानी न पड़े, वो वहीं पर खत्म हो जाए या उसका कोई बाई प्रोडक्ट बन जाए, क्यों नहीं सरकार कर रही है? मुझे याद है अभी 2 साल पहले चिदानंद मुनि जी जो हरिद्वार के हैं और देश के बड़े साधु हैं, चिदानंद सरस्वती जी, मुनि चिदानंद सरस्वती, उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया था दिल्ली में, और उसमें घोषणा की थी कि वो पराली से बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे। शायद सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी, क्यों नहीं दी मेरी अभी तक समझ में नहीं आया, या दी तो उन्होंने क्या वो मिथ्या घोषणा की थी, फॉल्स अनाउंसमेंट था। ऐसे फॉल्स, अगर उनका फॉल्स अनाउंसमेंट है
तो उन्हें उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। जिन लोगों ने गंगा साफ करने की बात कही थी उनके उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। जिन लोगों ने गंगा के किनारे खेती करने की बात की थी उनके उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। क्या देश के लोगों को धोखा देने के लिए मीडिया में घोषणा करना जरूरी है, या आपने सचमुच कुछ अच्छा सोचा और सरकार ने नहीं करने दिया? ये लोगों के पास क्यों नहीं आता है? और यही काम मीडिया नहीं कर रही, यही काम टेलीविजन नहीं कर रहे हैं। टेलीविजन सिर्फ एक काम कर रहे हैं, जनता के विरोध में सरकार का ढोल बजाना। और मैं जब ये कहता हूं बड़ी तकलीफ और दर्द से कहता हूं, क्योंकि जितने टेलीविजन एंकर हैं सब मुझे जानते हैं, जितने टेलीविजन के एडिटर हैं सब मुझे जानते हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि आप चाहें तो हम आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं कि आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, इस देश के न केवल किसानों के खिलाफ है बल्कि इस देश के आम आदमी के भी खिलाफ है। आप पत्रकारिता की परिभाषा भूल गए हैं। आप उस पत्रकारिता को सही मानने लगी है जो पुलवामा के 40 जवानों के मरने पर जश्न मनाता है, जो इस देश की जनता को धोखा देने पर ठठाकर हंसता है। आप उस पत्रकारिता के अनुयायी हैं। आपके आपस में हित टकराते हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, तब लोगों को थोड़ा बहुत सच पता चलता है कि किस चैनल का कहां क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहा है। लेकिन अंत में देखते हैं तो वो घूम फिर करके एक ही केंद्र बिंदु के ऊपर पहुंच जाते हैं, भारत के लोगों की खिलाफत करना, उन्हें झूठ परोसना, किसानों के खिलाफ माहौल बनाना। मैं आशा करना चाहता हूं, अच्छी आशा, कि ट्रैक्टर रैली होगी, उसमें 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे जैसी किसानों की योजना है, और उसके साथ उतनी ही मोटरसाइकिलें चलेंगी, और दुनिया दिल्ली की सड़कों पर एक भव्य नजारा देखेगी कि कैसे जनता जब शामिल होती है तो अपने देश का राष्ट्रीय त्योहार मनाती है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, इसी दिन संविधान लागू हुआ था। अब स्कूलों में गणतंत्र दिवस का महत्व, 15 अगस्त का महत्व नहीं बताया जाता, नहीं बताया जाता। उन लोगों को बताने की जरूरत है कि हमारा संविधान जो दुनिया का बेहतरीन संविधान है, जिसे जब जब बदलने की कोशिश हुई जनता खड़ी हो गई, रिव्यू भी नहीं जनता करने देना चाहती, इतना अच्छा संविधान है जिसे उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने देश के लिए अपनी जवानी जेलों में काट दी। संविधान सभा की बहसों को आप YouTube के ऊपर देखिए, गूगल के ऊपर देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि हमारे पुरखे जिन्होंने आजादी दिलाई, जो संविधान सभा के सदस्य थे, कितने महान थे, कितने बड़े थे। इसलिए इस देश के किसानों का स्वागत करना चाहिए जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इस देश के किसानों का सम्मान करना चाहिए जिनके समर्थन में देश भर से मोटरसाइकिलें उसके पीछे आने की योजना बना रही हैं। 26 को क्या होगा पता नहीं, लेकिन 26 को जो होगा अच्छा होगा, बशर्ते स्वयं सरकार की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां कानून को तोड़ने की योजना न बनाए, कानून को ब्लास्ट करने की योजना न बनाए। मैं ये बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर शांतिपूर्ण आंदोलनों को अंग्रेज भी ऐसे ही तोड़ने की कोशिश करते थे जैसे अभी के हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करने की कोशिश कर रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून, चाहे वो आईएएस के पास हो, चाहे पीसीएस के पास हो, चाहे पुलिस के पास हो, एक ही परंपरा, एक ही तरीका अपनाया जा रहा है, गुलामी से लेकर के आज तक। किसी सरकार ने आजाद भारत की, लोकतांत्रिक भारत की पुलिस बनाने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें लगता है कि अगर लोकतांत्रिक पुलिस हो गई तो बहुत सारी चीजों के साथ नहीं खड़े होगी। देश के लोगों को नहीं पता है कि दुनिया में पुलिस कैसे काम करती है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के बहुत देश हैं जहां पर पुलिस लोगों की सेवा में लगी रहती है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां अगर बच्चा रोता है तो लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आके बच्चे को चुप कराती है। जहां घर में बिजली खराब होती है लोग पुलिस को फोन करते हैं, वो आके बिजली ठीक कराती है। ऐसी होती है लोकतांत्रिक देशों की, सभ्य देशों की पुलिस।
हमें भी लोकतांत्रिक और सभ्य देशों की पुलिस चाहिए। सेना चाहिए वो जो दुश्मन के दांत खट्टे करे, लेकिन पुलिस चाहिए वो जो लोगों की मदद में खड़ी हो, लोगों के साथ खड़ी हो, लोगों की तकलीफों को दूर करें, ताकि लोग अपने आप उन सारे तत्वों को पहचान सकें जो देश विरोधी उनके बीच शामिल हो जाते हैं, जो आकर के आतंकवाद फैलाते हैं। जब आप लोगों को भरोसा देंगे तो लोग आपको फोन करके बताएंगे कि हमारे यहाँ ये लोग हैं जिनके ऊपर हमको शक है। आपका विज्ञापन खाली नहीं रहेगा, लोग सचमुच आपको बताएंगे। तो मैं आज की बात समाप्त करता हूं और किसानों के पक्ष में होने वाली ट्रैक्टर रैली का एक साधारण भारतीय नागरिक होने की हैसियत से पूरा समर्थन करता हूं। एक साधारण भारतीय पत्रकार होने की हैसियत से मैं स्वागत करता हूं जो लोग इस किसान ट्रैक्टर रैली के समर्थन में अपनी मोटरसाइकिल लेकर के उनके पीछे चलने की योजना बना रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं जो पैदल चलने की योजना बना रहे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस विश्व में अनूठा होगा और अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से ज्यादा रोमांचक, ज्यादा रोमांस का, ज्यादा उत्साह का माहौल दिखाएगा। नमस्कार।